Hello, good morning, students. Today we talk about lesson 8 of civics section framing of constitution and its features. I have already provided overview of this chapter with textual lessons, so you will feel easy to understand this lesson. Before starting our lesson, I would like to suggest you that now you take a notebook with textbook with you so you can write the important notes of this lesson for exams. I tried to become this chapter in very simple format that you can see above as what is constitution, what are the importance of it, etc. So that the chapter learning would become easy for you. So let's start. Constitution means any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. अब सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ रूल्स टू गवर्न ए कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन. एंड प्लीज अंडरलाइन दिस डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कि any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. Okay, so now we talk about the importance of the constitution. We know that constitution के बिना तो कोई country rule कर ही नहीं सकती है. So the first one is it is the basic and most important document. And second one, country's law are based on the constitution. Means लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं वे सारे कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं. तो यहाँ लॉ से भी ज़्यादा सुपीरियर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व पेरियोडिकली चेंजिंग Here the meaning of periodically changing means जब भी हमारे संविधान में चेंज करना हो तो यहाँ पेरियोडिकल का मतलब यह नहीं है कि हमने आज चेंज किया फिर से हमें लगा कि यह उचित नहीं है तो 2 दिन के बाद फिर से हमने चेंज कर दिया. इसका मतलब आफ्टर ए सर्टेन टेन्योर वी कैन चेंज इन इट इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी. Pay attention please, in terms of necessity. But how? कैसे? Requirement of the people's aspiration, expectations, interest as well as the emotion which are high. अब एक सवाल उठता है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की आवश्यकता होती है, जबकि हम कहते हैं कि यह हमारे देश का लिए या किसी भी देश के लिए एक बेसिक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ हम इसे पूरा चेंज नहीं करते हैं, हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से वट एवर वी नीड उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ अननेसेसरी और अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिलीट कर देते हैं. अब आप ये सोचेंगे कि वाई दिज वर्ड्स बिकम अनइम्पोर्टेंट. तो भाई देखिए, आपने भी पढ़ा है कि हमारा संविधान आफ्टर इंडिपेंडेंट बना था. उससे आज लगभग 70 साल हो चुके हैं. अब मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू आर टोल्ड बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स टू फॉलो ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लाइफ स्टाइल, देन इनमें आप सारी चीज़ें तो ना नहीं कहोगे, लेकिन कुछ बातें, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं इसीलिए उनकी बात तो मानोगे, लेकिन सारी बातें आप नहीं मान पाओगे. कुछ बातें जैसे उस समय का ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो वे कहे कि अगर हमारे समय में धोती कुर्ता पहनते थे तो
आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली आप मना कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे अब उनका चलन नहीं है। ठीक इसी तरह जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यह संविधान लिखा गया था। तब उन लोगों ने अपनी ज़रूरत या समय के अनुसार व उस समय प्रचलित लोगों की भावनाओं के आधार पर यह संविधान बनाया गया था। लेकिन आज अब इतने सालों के बाद हम अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो क्या होगा? आवर कंट्री विल नॉट डेवलप। हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा या विकास नहीं कर पाएगा। जैसा हम पिछले साल जो फैशन था वो कपड़े इस साल नहीं पहनते, हर साल कपड़ों का फैशन चेंज होता है। उसी तरह से हमारी थॉट्स भी चेंज होती रहती हैं। दीज आर आवर फैशन। 70 साल पुराने नियमों को ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें पेरियोडिकली चेंजेस करते हैं। वह इसी चेंजेस के बेस पे हम हमारे संविधान को एक लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं। बिकॉज वेन एवर नेसेसरी वी ब्रिंग सम चेंज इन इट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमने वैसे 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। इट विल बी वेरी इजी टू लर्न अस। On 25th March, British government gave duty to 3 cabinet ministers to find a solution. What solution? कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस कब व कैसे दिया जाए। वह इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। वह इन्हीं असेंबल लोगों ने मिलकर हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर डिसाइड किया। वह इसमें फ्री इंडिया के लिए रूल्स एवं रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली comprised 385 members, in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification. Here a question arises that why the people from caste, gender and religion comprised in this assembly? The reason is that किसी भी धर्म, जाति या एरिया के लोगों को हम यह फील ना कराएं कि उन्हें हमारे देश के संविधान को बनाने में नहीं बुलाया गया या उन्हें चांस नहीं दिया गया। बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री बिलीव्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री वेयर ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वल। वह इसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होता है। इसलिए इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को भी इस संविधान सभा के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे कि सम नेम्स हियर: जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, SP मोदी, कन्हैयालाल मुंशी, सरोजनी नायडू एक्सेट्रा। क्योंकि हमें इंडिया में हर फील्ड व कॉर्नर में डेवलप करना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने व इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। नाउ मूव अहेड इन नेक्स्ट पैरा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 सेशन spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. Here session means meeting, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 166 टाइम्स मीटिंग हुई व इस संविधान को बनने में 2 years, 11 months and 17 days का टाइम लगा। जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स थे, बट
after independence, but after amendments, 395 articles and 9 appendix in this. This constitution was completely framed on 26th day of November 1949. हमारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ एंड पास्ड और इम्प्लीमेंट ऑन 26 January 1950. And with this, our country, इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक नेशन, और इसी के साथ ही हमारे देश को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया. सो एवरी ईयर 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एज इंडियन फेस्टिवल और एज ए नेशनल फेस्टिवल. Now we see in our constitution we have 4 lines as national emblem and national slogan is Satyamev Jayate, means truth always win, सत्य की हमेशा विजय होती है. सो इसी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी सिटीजनशिप के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. व्हाट आर आवर राइट्स, our duties, and with this it provide also union state relation, means how union and state government rule on us and what are the relation between both. Thus we can say that Constitution of India is very detailed and elaborated document. The next one, our topic is preamble, and we learn to talk about preamble in our next video. Thank you, students.